बेटा सुफिया, कह तो तुम ठीक रही हो, ये भी तो सोचोगे तो मैं इस घर में अकेला छोड़कर कैसे जा सकता। तुम सूफिया के साथ रहोगी। लेकिन आगा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका ख्याल कौन रखेगा? भाई सिदरा, अबीर और ये लोग हैं मेरा ख्याल रखने के लिए ना। इन लोगों को उसके पास नहीं छोड़ा जा सकता। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है भाई? वालेकुम सलाम, बस बैठ के बातें चल रही थी। किंजा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? सो रही है वो। एक खुशी की बात थी, मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपको बताऊं। कैसी बात? मुझे एक कंपनी में गाड़ियों की सप्लाई का ऑर्डर मिला है, और सिर्फ यही नहीं, उन गाड़ियों की मेंटेनेंस भी मेरे पास है। मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत। कौन सी कंपनी है दानी? वो अनवर है ना, उसकी कंपनी का ऑर्डर है, और उसी ने ये ऑर्डर दिलवाया। चलो, अच्छा है। अब्बा मियाँ, मैं अब ऑफिस जाना चाहता हूँ। ऑफिस? इतनी जल्दी क्यों? इतनी जल्दी कहाँ अब्बा मियाँ, मैं तो महीने से यहाँ बैठा हूँ। बात दरअसल ये है हसन मियाँ कि तुम अभी पूरी तरह ठीक भी तो नहीं हुए हो ना। मेरा ख्याल है तुम्हें अभी मजीद आराम करना चाहिए। मैं अब आराम कर करके थक गया हूँ अब्बा मियाँ, तो मेरा खुद दिल चाहता है कि मैं ऑफिस जाऊँ, काम करूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन काम करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ काम 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 होता रहे और तुम अपने आराम का ख्याल ना रखो। काम भी करना है और साथ में आराम भी करना है। आप फिक्र मत करें, मैं अपना बहुत ख्याल रखूँगा। बल्कि अपने घर की तो बात ही और होती है। जो सुकून अपने घर में मिलता है वो सारी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। अपना घर क्या मतलब? अब्बा मियाँ, मैं अबीरा को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तुम्हें यहाँ इस घर में कोई तकलीफ है क्या? नहीं अब्बा मियाँ, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि तकलीफ और परेशानी तो मैं आप लोगों के ऊपर बनी है। क्या मतलब कैसी बातें कर रहे हो तुम? बजाय ये कि मैं आप लोगों का सहारा बनूं, उल्टा आप लोगों के ऊपर बोझ बन गया। हसन मियाँ, बोझ नहीं, तुम इस घर की रौनक हो, वरना तो ये घर वीरान ही पड़ा रहता है। कुछ दिन रहने की बात अलग है अब्बा मियाँ, पर मैं तो महीनों से यहाँ रह रहा हूँ। आप लोगों ने वैसे ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं मजीद एहसान नहीं ले सकता। हसन मियाँ, हमारी मोहब्बत को तुमने एहसान का नाम देकर हमारे प्यार और खुलूस को मिट्टी में मिला दिया। हमने कोई एहसान नहीं किया तुम पर, बिल्कुल नहीं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए ऐसा कुछ करते ही हैं या नहीं करते। अब उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, और उनको निकाल कर बाहर फेंकना। ऐसी कोई बात नहीं है अब्बा मियाँ, बल्कि मेरा तो खुद बहुत यहाँ पे दिल लग गया है। मैं तो अब ये सोचता हूँ कि आप लोगों के बगैर मैं उस घर में अब अकेला कैसे रहूँगा। लेकिन अब कभी ना कभी तो घर जाना था ना अब्बा मियाँ, और मेरी ज़रूरत की सारी चीज़ें भी घर में पड़ी हुई हैं, और मेरा ऑफिस जाना भी तो ज़रूरी है ना अब्बा मियाँ। ठीक है, घर जाना चाहते हो तो जरूर चले जाओ, लेकिन तब तक तो यहाँ रुक जाओ जब तक अमल वापस नहीं आ जाए। क्या मतलब अब्बा मियाँ?
अमल यहाँ आ जाएंगी और किंजा और बच्चों वहाँ अकेली रहेंगी? तुम्हारा क्या ख्याल है मैं उसे अकेला छोड़ दूंगा? उसे लौट कर यहीं आना है। चाय। क्या कर रही हो? अरे सूफिया आओ बैठो, बस सब्जी काट रही थी। सुना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा था? बेबी का वेट बहुत कम है और तुम्हारा हीमोग्लोबिन बहुत लो है। पता है मुझे। तो अपना ख्याल रखा कर। मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ हूँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, लेकिन तुम्हें भी तो रखना होगा ना। अमल, मेरा दिल नहीं करता अब अपने लिए कुछ करने को। तो तुम्हें किसने कहा है कि अपने लिए कर? देखो सूफिया, अपने लिए नहीं तो अपनी औलाद के लिए ही सही। ठीक है, आमिर इस दुनिया में नहीं, लेकिन आमिर अपना हिस्सा तुम्हारे पास तुम्हारे साथ छोड़ के गया, उसके लिए ही सही। ख्याल रखोगी ना अपना? वादा करो मुझसे। ये बच्चा आमिर की अमानत है मेरे पास। मैं हमेशा इसका ख्याल रखूंगी। वेरी गुड, यही तो मैं सुनना चाहती थी। अब ऐसा करो, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर खाना साथ खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खा लो। अच्छा, फिर तुम ऐसा करो, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। सो के उठोगी तो मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूंगी। ठीक है? ठीक चलो, है। आराम करो। अस्सलाम वालेकुम आगा जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो अमल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। तुम ये बताओ, तुम सब ठीक हो ना? जी सब ठीक है। सूफिया उदास तो नहीं? जाहिर सी बात है आगा जी, उदास तो है। इतनी बड़ी क़यामत टूट पड़ी है उस पर, वक्त तो लगेगा ना। उसका खास ख्याल रखना। आमिर के बारे में बात न करना। जितना वो आमिर के बारे में सोचेगी उतनी ज्यादा परेशान होगी। जी आगा जी, मैं कोशिश तो करती हूँ कि इधर उधर की बातें करके उसे बहलाती रहूं, ताकि वो आमिर के बारे में इतना ना सोचे। ठीक है, अगर मेरी हिम्मत पड़ी तो फिर मैं शाम तक चक्कर लगा लूंगा। आगा जी, अगर आप आएंगे तो सूफिया का दिल बहल जाएगा। हाँ ठीक है, मैं दानियाल से कहूंगा कि वो मुझे साथ ले जाए। सूफिया से मुझे भी मिलना है, मैं उसे देखना चाहता हूँ दरअसल। ठीक है आगा जी, हम लोग आपका इंतजार करेंगे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तानिया, ये हिसाब किताब की बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छी बात है ना कि रेस्टोरेंट की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए ये सब हिसाब किताब है? अब अनिया, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, बल्कि करते भी हैं, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी भूल चूक हो सकती है। अगर अनजाने में भी मुझसे कुछ ऐसा वैसा हो गया ना, तो मैं सारी ज़िंदगी आपके सामने शर्मिंदा रहूँ। अगर तुमसे कोई भूल हो भी जाए तो इसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि सारे हिसाब किताब लिख लेने चाहिए, ताकि तमाम मामला ठीक तरह अच्छी तरह रहें। नहीं ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन भाई ये हफ्ते भर की रिपोर्ट मुझे देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये रजिस्टर पढ़ने का टेम्परामेंट अब मुझ में नहीं रहा है, सच्ची बात तो ये। ठीक है बमिया, जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही करेंगे। भाई मैं तो रेस्टोरेंट नहीं आ पा रहा हूँ, उसकी वजह से सारा बोझ तुम पर पड़ा होगा। अरे बमिया, भी मैं जवान हूँ, मेरे बाजू में दम है, ये बोझ उठा सकता हूँ। खुदा से दुआ कीजिए कि खुदा मुझ में ये बोझ उठाने की हिम्मत और ताकत हमेशा सलामत रखे। शाबाश संजय मियां, काम हमेशा दिल लगाकर मेहनत से करना चाहिए, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। वो बड़ा रहीम है, हमारे लिए कई रास्ते निकाल देता है। अब हम ये वो पे आप
नाराज मत होइएगा, लेकिन मैं अपनी मेहनत की कमाई से ये मैं अपनी बेटी किंजा को कुछ देना चाहता हूँ। नहीं भाई, ये मैं नहीं अब्बा मियां, आप माना मत कीजिएगा। कुछ भी हो जाए, आप मेरी बेटी की परवरिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उसका सगा बाप तो मैं हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने उसके लिए आज तक कुछ नहीं किया, और शायद जितना आप कर रहे हैं उतना मैं कभी कर भी नहीं सकूंगा, लेकिन इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता कि उसका सगा बाप मैं हूँ। और ये थोड़े से पैसे कुछ भी नहीं है उस तरबियत के एवज जो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर ये आप मुझसे ले लेंगे ना तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलेगा, मुझे बहुत खुशी होगी। खुदा का शुक्र है कि किंजा को किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन बहरहाल तनवीर, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। दादू, अब तुम्हारे दिए हुए पैसे में तुम्हारी बेटी ही पर खर्च करो। शुक्रिया अब्बा मियां, बहुत बहुत शुक्रिया। चाय पी। मैं कमली मेरा दर्द न जाने, दर्द न जाने कोई। मैं कमली मेरा दर्द न जाने, दर्द न जाने। आज दोबारा हम दोनों एक दूसरे के सामने हैं, तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? चूर हुए बंधन सभी छूट गए। जीवन है मेरी एक पहेली, मेरे बाबा की ऊंची हवेली, मेरे बाबा की ऊंची हवेली, मेरे बाबा की ऊंची हवेली। ओए, ये लो भाई, चाय पियो। थैंक यू। खुदा की मसलियत को भी खुदा ही जानता है, कब किसको किससे मिला दे कुछ पता नहीं होता। किसकी बात कर रहे हो? खुदा ने किसको किससे मिलवा दिया? तुम्हारी और अपनी बात कर रहा हूँ यार। हम दोनों अपनी अपनी जात में बिल्कुल तन्हा थे, और देखो हम दोनों को एक दूसरे से मिला दिया। भाई, ये सब तो आमिर की वजह से हुआ है। खुदा ने उसको हमारे मिलने का जरिया बना दिया। वो खुद तो चला गया और जाते जाते हमें मिलवा गया। हाँ, की वजह से मुझे तुम्हारे जैसा अच्छा दोस्त मिल गया। खैर, तुम भी सोचते होगे यार, कैसा दोस्त है, जब दिल चाहता है मुंह उठा के चला आता है। नहीं नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। तुम आते हो तो मुझे खुशी होती है, अच्छा लगता है। तुम्हारे बगैर तो तन्हाई काटने को दौड़ती है भाई। बस थोड़ा ही वक्त रह गया, उसके बाद हम दोनों ने फिर तन्हा हो जाना है। क्यों, क्या वो खैरियत? मैं शहर छोड़ के जा रहा हूँ। क्या ट्रांसफर हो गया क्या? नहीं, बस मैं अपनी जॉब से रिजाइन कर रहा हूँ। जॉब से कोई प्रॉब्लम थी क्या? जॉब तो सही जा रही थी, बस दिल नहीं लगा मेरा। भाई, तुम्हारे लिए एक मशवरा है बिल्कुल मुफ्त, दिल लगाने का। शादी कर लो, दिल भी लगा रहेगा और वक्त भी अच्छा गुजरेगा। भाई, मुझे मशवरा दे रहे हो, खुद क्यों नहीं कर लेते शादी? नहीं यार, मेरा वक्त अब गुजर चुका है। और मेरे हाथ में जो वक्त था वो तो मैंने गवा दिया। मुझे तो लगता है भाई कि हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में तन्हा ही रहेंगे। सुफिया, 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 क्या हुआ? तुम
रो क्यों रही हो? देखो किंजा ऐसे देखेगी तो वो भी रोना शुरू कर देगी। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। प्लीज अपने साथ ऐसा ना करो। दो ये मुझे। ये क्या कर रही हो तुम? इन कपड़ों को हटा रही। जब तक ये तुम्हारे सामने रहेंगे तब तक तुम रोती रहोगी। नहीं, मैं नहीं रहूंगी। नहीं, तुम कब तक ये कहती रहोगी मुझसे? बस मैं नहीं रहूंगी। कब तक दोगी मुझे ये झूठे प्रॉमिसेस? क्या करूं अब मैं? मेरा इन आंसुओं पे बस नहीं चलता। नहीं, मैं खुद रोना चाहती। बस आमिर की याद आती और ये आंसू खुद ब खुद बह जाते। उसकी यादों ने मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ है। हर वक्त उसका हंसता हुआ चेहरा मेरी आंखों के आगे रहता। जाकर भी उसे नहीं बुला सकती। मेरा खुदा जानता है मैं उसके फैसले में राजी हूं। लेकिन अमर, मैं जाकर भी नहीं बुला पा रही हूँ उसे। नहीं बुला पा रही। सूफिया प्लीज, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है और हम में से कोई इस तकलीफ का अंदाजा भी नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें किंजा के लिए, अपने इस बच्चे के लिए, आमिर के लिए जीना होगा। और देखो, अगर तुम यूं रोगी ना तो आमिर को बहुत दुख होगा। अगर वो जिंदा भी होता तो वो तुम्हें इस तरह देख के बहुत दुखी हो। प्लीज इनको संभालो, हौसला करो, थोड़ा सा हिम्मत, थोड़ा सा हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। अनवर कौन? आमिर का दोस्त है, दोनों कॉलेज में साथ थे। और जिस दिन आपा की यहाँ दावत थी तो उस दिन आमिर ने मिलवाया था अनवर से हम सब। अच्छा अच्छा। बहुत बड़ी क़यामत आकर गुजरी हम पर मामू में। आमिर का जनाजा और दूसरी तरफ आप हॉस्पिटल में एडमिट थे। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे संभालूंगा अकेला। उस दौरान अनवर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, हर बात का ख्याल रखा। खुदा ताला उसे इसका अजर अता फरमाए। आमीन। बस समझे कि अमल और अनवर वो दो ही लोग थे जो खुद भी दुख में होने के बावजूद हमारा दुख बांट रहे थे। और अनवर तो आपके पास एक दिन हॉस्पिटल में रुका भी था। मुझे पता नहीं है कुछ। मुझे उससे मिलवाना, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उस सबका बहुत एहसान है तुम सब पर और मुझ पर। जी बेहतर है। अनवर की कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम अनवर। एक बार भी मुझसे नहीं कहा तुमने कि से मिलना चाहते हो, उसे देखना चाहते हो,
एक मिनट, बच्ची को मुझे दे, बच्ची को मुझे दे। ये क्या कर रहे हो? इसे हॉस्पिटल एक मिनट, किंजा, किंजा, ये बेहोशी की हालत में जा रही है।